बीएससी की इस सेगमेंट में फ्रेंड्स आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो सेट थ्योरी से है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द रिलेशन डिफाइंड एज फॉलोज इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट n क्रॉस n वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फ्रेंड्स आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है क्या कि कोई एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह एक रिलेशन जो कि डिफाइंड है वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इन सेट n क्रॉस n में, जहां की n एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो ऑर्डर्ड पेयर AB रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर CD इंप्लॉइज करता है कि AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC वेयर A, B, C एंड D वे सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। एज वेल एज इस क्वेश्चन में हमें यह भी प्रूव करना है कि इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है ऑर्डर्ड पेयर 2,5 की एंड 3,3 की। फ्रेंड्स इससे पहले हमने पढ़ रखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में अगर बात करी जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, एज वेल एज ट्रांजिटिव होता है। तो इस क्वेश्चन में एक हमारा एक नया टर्म जो है वो है इक्विवेलेंस क्लास। तो अभी हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के बारे में देखते हैं कि वह क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, देन हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फ्रेंड्स तो हेडिंग दे दीजिए इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है इसको समझते हैं। तो इसके डेफिनेशन को लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो लिखेंगे कि लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन a set A। R कोई एक एन इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि किसी सेट A पे डिफाइंड है। अब देखिए लेट A कोई एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग्स करता है सेट A से, देन दी सेट X belongs to capital A such that X related to A। इसको मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूं कि X belongs to A such that ordered pair XA belongs to R। is called an equivalence class of A and, और इक्विवेलेंस क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लीजिए। एंड इट इज डिनोटेड बाय, देखिए डिनोटेड बाय हम बॉक्स ऑफ ए इस तरीके से भी इक्विवेलेंस क्लास को दिखाते हैं, इस तरीके से भी दिखलाते हैं, और इस तरीके से भी हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को दिखा सकते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास को 3 तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम बताते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो कहता है क्या इसकी डेफिनेशन कि कोई एक R इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट A पे, ठीक। लेट कोई एक एलिमेंट A है जो कि बिलोंग्स करता है सेट A से, देन जो सेट है X बिलोंग्स टू A सच दैट X रिलेटेड टू A और X बिलोंग्स टू A सच दैट ऑर्डर्ड पेयर XA बिलोंग्स टू R, ये दोनों एक ही टाइप, इस टाइप में लिखें तब चाहे इस टाइप में लिखे तो, is called an equivalence class of A and it is denoted by box of A और इस फॉर्मेट में। इज इट क्लियर? इस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे कि हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो
एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए कोई एक सेट अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट हम कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट्स देख लीजिए, वो ए बी और सी है, ठीक। और मैं एक रिलेशन आर लेता हूं जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड मान लीजिए कि यह कोई आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ए ऑर्डर्ड पेयर बी बी, ऑर्डर्ड पेयर सी सी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर बी ए। इज इट क्लियर? जहां पे आर जो है वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको लिख देता हूं क्लियरली, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप चेक भी कर सकते हैं कि ये इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना होगा, सिमेट्रिक होना होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ये मैंने एक रिलेशन लिया है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले एक सेट लिया ए और एक रिलेशन लिया जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब मैं बताता हूं कि अगर मेरे को इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को इक्विवेलेंस क्लास ए की निकालनी है। तो यहां पर देखिए, ये एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट को देखिए कि किस किस ऑर्डर्ड पेयर में है। ये ए और यहां भी है, यहां देखिए और यहां देखिए। तो सेट लेंगे, इसके पहले वाले एलिमेंट ए और ये एलिमेंट बी। इज इट क्लियर? ये हुआ इक्विवेलेंस क्लास ए का। उसी तरीके से अगर मेरे को इक्विवेलेंस क्लास बी का निकालना है तो बी वाले एलिमेंट्स देखिए, एक यहाँ है बी के एलिमेंट्स और एक एलिमेंट्स यहाँ है। तो इनके फर्स्ट एलिमेंट्स देखिए, दैट इज यहाँ पे एक बी एलिमेंट है ये और एक यहाँ है। तो ये वैल्यू हो जाएंगे बी और ए। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हमको इक्विवेलेंस क्लास सी का निकालना है तो इक्विवेलेंस क्लास सी का देखेंगे। तो यहाँ है मेरा सी का एलिमेंट, तो ये वाला, तो सेट बन जाएगा इसके फर्स्ट वाला एलिमेंट, क्योंकि और में तो नहीं है सी, सिर्फ यहीं पे है जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे सी है, तो इसका फर्स्ट वाला नंबर हम ले लिए। कुछ इसी तरीके से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्लियर? अब फ्रेंड्स समझिए इस क्वेश्चन को। एक चीज मैं बताता हूं कि उसको नोट करके लिख लेंगे कि सारे इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन जो होता है वो सेट, होल सेट के बराबर होता है। मैं क्या कहता हूं कि जैसे मैंने इक्विवेलेंस क्लास ए लिया, इसका भी यूनियन लिया, इक्विवेलेंस क्लास बी लिया, यूनियन इक्विवेलेंस क्लास सी लिया, तो मैंने क्या बोला, सारे इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन। तो इसका यूनियन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएंगी, सेट क्या बनेगी, ए बी सी आएगी। यूनियन लेंगे तो इनकी या क्या फॉर्म करेगा, ए बी सी, और ये वैल्यू देखिए किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है। यानी कि यूनियन जो होता है इक्विवेलेंस क्लास का वह एक होल सेट को देता है। तो एक यहां पर लाइन लिख लेंगे, दैट इज करके कि द सेट ए इज द यूनियन ऑफ equivalence class classes of all its element। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। इक्विवेलेंस क्लास को हम कुछ इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताया, जिससे कि कोई क्लियर अगर कोई नहीं समझ पा रहे थे तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से इनको समझ पाएंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। मैंने डेफिनेशन भी बता दिया। अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, कि देखते हैं कि उसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम हमारा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन यही है। तो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले, क्योंकि मेरे को दिए हुए जो रिलेशन है, यह एक रिलेशन जो दिया हुआ है, इसको मेरे को प्रूव करना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना होगा, सिमेट्रिक होना होगा, एज वेल एज ट्रांजिटिव होना होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं।
तो लिखेंगे कि वी हैव ordered pair AB related to ordered pair AB that implies, देखिए ordered pair AB related to ordered pair CD means AD ये और ये एलिमेंट का प्रोडक्ट इक्वल टू ये और ये एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो ये और ये एलिमेंट का प्रोडक्ट दैट इज AB और ये एलिमेंट का प्रोडक्ट दैट इज BA। क्लियर? ये तो सही है ना कि AB इक्वल टू BA, ये तो राइट है। तो विच इज ट्रू, which is true for all ordered pair AB belongs to n cross n। Is it clear? ये रिलेशन ट्रू है, तो ये हमारा जो दिया हुआ रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? दिया हुआ जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। Therefore the relation is reflexive। अब मेरे को दूसरा है कि इसे सिमेट्रिक प्रूव करना है। इज इट क्लियर? तो चलिए सेकेंड नंबर, इसको फर्स्ट दिखा लीजिए। चलिए तो मैं लेके चलता हूं कि वी हैव लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी, और मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि ऑर्डर्ड पेयर सी डी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, देन यह हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी मीन्स ए डी इक्वल टू बी सी, एम्प्लॉइज ए डी इक्वल टू बी सी। इज इट क्लियर? अब देखिए हम इसको इधर लिख लेते हैं और इसको उधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी सी इक्वल टू ए डी के बराबर। अब देखिए हम ये BC को लिखते हैं CB और AD को लिखते हैं DA के बराबर। इज इट क्लियर? तो फिर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? देखिए थोड़ा गौर फरमाइएगा। CD रिलेटेड टू AB, देखिएगा CB, यहां से देखिए इससे इसको करेंगे, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो यही लिखाएगा CB इक्वल टू DA लिख सकते हैं। तो मैं लेके चला कि AD रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर AB कुछ रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर CD, और ये फाइनली मैंने इसको क्या ले आया कि ऑर्डर्ड पेयर CD रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर AB, यानी ये सिमेट्रिक होने के कंडीशन को फुलफिल करता है। देयरफॉर लिख लेंगे कि दी रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब एक और बचा जो कि ट्रांजिटिव है। अगर वो हो गया तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए हम लेके चलते हैं कि लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो रिलेटेड है ऑर्डर्ड पेयर सी डी के, और ऑर्डर्ड पेयर जो सी डी है वो रिलेटेड है ऑर्डर्ड पेयर ई एफ के। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसके हिसाब से तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बताइए आप ही। ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। क्लियर? और इसके हिसाब से सी एफ इक्वल टू डी, सी एफ इक्वल टू डी। इज इट क्लियर? अब हम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ए डी सी एफ इक्वल टू बी सी डी ई। इज इट क्लियर? मल्टीप्लीकेशन, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। अब देखिए यहां से D कैंसल आउट होगा दोनों साइड और C कैंसल आउट होगा दोनों साइड। तो फाइनली यहां से वैल्यू आ जाएगी मेरे को AF इक्वल टू BE के बराबर। क्लियर? और AF इक्वल टू BE इंप्लॉइज करता है कि AB जो होगा वो रिलेटेड टू होगा EF के। कैसे? यही वैल्यू को लिखा है कि फिर ये वैल्यू से अगर लिखें तो AF इक्वल टू BE के बराबर। इज इट क्लियर?
तो हमने लेके चला कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है और सी डी रिलेटेड टू ई एफ है, और फाइनली मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी जो है वो रिलेटेड है ई एफ के, यानी हमारा जो रिलेशन है वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो दी रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सॉरी फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि फाइनली मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। यहाँ से C और D कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों साइड, तो AF इक्वल टू BE के बराबर आ जाएगा, और AF इक्वल टू BE को मैं कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो दिया हुआ रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, क्योंकि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। देयरफॉर जो ये रिलेशन है वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो लिख लिए कि हेंस द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया। अब हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो अब हम लोगों को इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, और उस फॉर्मेट को हमेशा याद रखिएगा, जिससे कि उसी फॉर्मेट से आप हर क्वेश्चन को निकालिएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। चलिए, तो देखिए कि नाउ अब मेरे को देखिए कि इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है ऑर्डर्ड पेयर 2,5 का। तो चलिए हम ऑर्डर्ड पेयर 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मेट इस तरीके का याद रखिएगा कि हम ऑर्डर्ड पेयर XY बिलोंग्स टू, क्योंकि यह सेट जो है वो n क्रॉस n से बिलोंग करता था, तो यहाँ से हम XY को बिलोंग्स करवाएंगे n क्रॉस n से, सच दैट XY जो होगा वो रिलेटेड होगा, जो रिलेशन हमारा दिया हुआ है 2,5 से। ये ऐसे लिखे चलिए। कैसे किया मैंने, ऑर्डर्ड पेयर 2,5 को कुछ इस तरीके से लिखा कि XY बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट XY रिलेटेड टू 2,5। जो रिलेशन डिफाइंड होगा उस रिलेशन को यहाँ डिफाइन कीजिएगा आप लोग। क्लियर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो XY बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट, अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू 5 इक्वल टू y इंटू 2, तो x इंटू 5 इज इक्वल टू y इंटू 2। क्लियर। चलिए फिर आगे चलिए, XY बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट, अब क्या कीजिए कि इस 2 को x के नीचे ले आइए और इस 5 को y के नीचे ले आइए, तो x बट्टा 2 इक्वल टू y बट्टा 5, और इसके कुछ वैल्यू को n मान लीजिए, जहां पर n जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। यानी कि फ्रेंड्स अब गौर देखिए, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n के बराबर, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 2n, और y की वैल्यू 5n के बराबर। क्लियर। जहां पे n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 2,5 का जो वैल्यू आएगा, अब n की वैल्यू पुट करते चलिए। तो n का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 2,5, n का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 4,10, 4,10, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, फिर 3 रखेंगे तो 6, 15, कुछ so on, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक इसी तरीके के प्रोसीजर मैं दूसरे के लिए भी लगाऊंगा और उसका इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। चलिए उसी तरीके से मैं दूसरे का इक्विवेलेंस क्लास निकालता हूं। तो अगेन मेरे को इक्विवेलेंस क्लास निकालना है ऑर्डर्ड पेयर 3,3 का। क्लियर। तो उसी तरीके से एक सेट बनाएंगे जहां पर XY जो है एलिमेंट है वो n क्रॉस n से बिलोंग करेगा। क्लियर। सच दैट XY की वैल्यू जो है वो रिलेटेड होगी किससे, 3,3 से। इज इट क्लियर फ्रेंड। क्लियर। फिर उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू XY
बिलोंग्स टू n क्रॉस n होगा सच दैट ये वैल्यू x इंटू 3 इक्वल टू y इंटू 3 के बराबर होगी। ठीक, देखिए ये 3 से ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो इसको मैं लिखता हूं कि ये वैल्यू x, y जो है वो बिलोंग्स करती है n क्रॉस n से सच दैट, देखिए यहां से ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली ये x इक्वल टू y हो जाएगा। इसके वैल्यू को कुछ सपोज, तो इसके वैल्यू को कुछ सपोज कर लेते हैं। तो लेट सपोज n कर लेते हैं, जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। इज इट क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, अब फिर इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू x y बिलोंग्स टू n क्रॉस n हो जाएगी, जहां पे कि x की वैल्यू भी n के बराबर है और y की वैल्यू भी n के बराबर है, जहां पे n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इज इट क्लियर? अब वैल्यू रख देंगे x y की, तो अब हम x y की जगह ये वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये n के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? जहां की n की वैल्यू जो होगी वो कौन सी होगी? नेचुरल नंबर। तो लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब वैल्यू को रख देंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 वैल्यू रख देंगे, तो फाइनली ये 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर 3, 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो ये होगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन फ्रेंड्स। यही हमारा क्वेश्चन था कि सबसे पहले दिए हुए रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था, तो हमने उसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करा। फिर उसका दिए हुए एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास निकालना था, तो हमने देखा कि इक्विवेलेंस क्लास कितने इजी लैंग्वेज में हम निकाल सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।